बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल है बहुत। कोसेक थीटा है, कोसेक इनवर्स चाहिए हमें, तो कोसेक इनवर्स मुझे बनाना है। तो कोसेक इनवर्स बना ले भाई, जीरो के आसपास देखेंगे कहाँ कहाँ तमाम नंबर्स आपको मिले। मैं यहाँ से प्लॉट करता हूँ, मुझे बताएं अगर मैं इस पे तमाम इनवर्स एलिमेंट्स प्लॉट कर लूँ इसके कोसेक के, तो प्रॉब्लम क्या हो गई बताएं जरा। ये कोसेक इनवर्स के एलिमेंट्स प्लॉट हुए हैं, यहाँ क्या मसला आ गया मुझे बताएं। कोसेक इनवर्स पाई बाई टू पे क्या है, एक अंदाजा बता दें। एक आंसर है क्या? नो सर। एक से ज्यादा आंसर है, ये भी आ गया और ये भी आ गया। हाँ तो हम एक से ज्यादा आंसर थोड़ी ले सकते हैं भाई। अगर आप इस वाले कर्व पे भी प्लॉट करते हैं तो देखें और मजीद प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ आ जाए और कर्व पे प्लॉट कर लें। अब तो चार चार आंसर आ गए भाई, अब क्या करोगे। ये भी पाई बाई टू पर कोसेक इनवर्स, ये भी आ गया, ये भी आ गया, नीचे ये भी आ गया और इसके नीचे भी होगा, तो ये तो बनते चले जाएंगे, सही है ना। तो हम सारे नहीं लेंगे, हम देखेंगे कि करीब करीब कहाँ हमें मिल रहा है, जीरो के करीब करीब कहाँ हमें तमाम आंसर मिल रहे हैं। मैं यहाँ आता हूँ, ये पाई बाई टू तक, यहाँ तक इसने यहाँ पहुंच गया। अब मैं जीरो के करीब प्लॉट कर रहा हूँ तमाम पॉइंट्स। अब मैं इस वाले कर्व पे आता हूँ और यहाँ तक प्लॉट कर दिए ये पॉइंट। अब मुझे बताएं अगर मैं इसके पीछे जाऊंगा तो क्या होगा। ये वापस इधर प्लॉट करना, डबल पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू कर देगा, सही है ना। यस सर। तो इसलिए वो मेरा फायदा नहीं है, मेरे काम का नहीं है, मुझे एक से ज्यादा आउटपुट नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताएं इस एतबार से, ये आपका कोसेक इनवर्स का कर्व है। इस कर्व को देखते हुए मुझे आप ये बताएं कि कोसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या होगा। एक्स में क्या क्या वैल्यू, थीटा की जगह क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूँ कोसेक इनवर्स में। इन्फिनिटी तक जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी से चलें, स्टार्ट कर लें। माइनस इन्फिनिटी से कहां तक वैल्यूज रख सकता हूँ कोसेक इनवर्स की। सर -1। एग्जैक्टली -1 तक रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये देखें यहाँ -1 से 1 के दरमियान डोमेन मौजूद ही नहीं है। एक्स में डोमेन का मतलब एक्स में देखेंगे, डोमेन का मतलब एक्स में देखना है। ये माइनस इन्फिनिटी से तमाम वैल्यूज नीचे प्लॉट होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, और यहाँ देखें कि ये तमाम वैल्यूज प्लॉट हो जाएंगी आपकी। ये यहाँ -1 तक तमाम वैल्यूज प्लॉट हो गई हैं आपकी कोसेक इनवर्स। क्या जी कोई सर। एक्स और -1 के दरमियान की कोई वैल्यूज रख सकते हैं कोसेक इनवर्स के फंक्शन में? कैलकुलेटर में रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते, हाँ सर। है ही नहीं। इसी तरह 1 और -1 के दरमियान नहीं रख सकते, लेकिन 1 और उससे बड़े रख, तो दो दो हिस्सों में होगा इसके डोमेन। एक ये रखो सेकंड वर्ड, माइनस इन्फिनिटी से -1 हो गया, यूनियन -1 शामिल है, फिर 1 से स्टार्ट होगा और 1 बाउंड्री पॉइंट शामिल है, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सही है, इसका डोमेन समझ आता है। यस सर। अब रेंज की बात करते हैं। अगर देखें मैं जरा यहाँ से आता हूँ, अगर मैं कोसेक इनवर्स, कहाँ से आ रहा हूँ मैं, कोसेक इनवर्स प्लॉट कर रहा हूँ, मैं एक्स में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इसको जरा उसमें चेंज कर लेता हूँ, पाई बाई टू में फिर plot। अब आप ये देखें कि कोसेक इनवर्स कैसे प्लॉट हो रहा है। अभी कोसेक इनवर्स 1 पर 90 डिग्री है या 1 पर 1.57 रेडियन है। जैसे जैसे मैं 1 से आगे बढ़ रहा हूँ तो कोसेक इनवर्स कहाँ जा रहा है। कोसेक इनवर्स के फंक्शन को देखना है, जो मैं घुमा रहा हूँ उसको नहीं देखना। कोसेक इनवर्स कहाँ जा रहा है, आउटपुट कहाँ जा रहा है, जीरो के करीब जा रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस जीरो के करीब जा रहा है, एक्स यस इंफिनिटी पे सर। एक्स 1 से इंफिनिटी पे जा रहा है, और कोसेक इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, पाई बाय 2 से कहाँ तक जा रही है, जीरो के करीब जा रही है। जीरो कभी भी नहीं होगा, जी सर। क्योंकि जब ये इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो ये जीरो होगा ना, तो जीरो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड, ठीक है। तो यहाँ देखें, जब ये +1 से इंफिनिटी पे जा रहा है कोसेक इनवर्स थीटा की वैल्यू, यानी कि थीटा आप 1 से प्लस इंफिनिटी पे पहुंचा रहे हैं, 1 से प्लस इंफिनिटी पे पहुंचा रहे हैं, तो जो रेंज है वो कहाँ जा रही है, पाई बाई 2 से जीरो की तरफ बढ़ रही है। ये 1 से इंफिनिटी पे जा रहा है थीटा, आप इस तरह बढ़ा रहे हैं, और जो इसका आंसर है वो पाई बाई 2 से जीरो की तरफ जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। ऐसे ही है ना भाई, ये देखो ना, पाई बाई 2 से जीरो पे जा रहे हैं ना, वाई एक्सिस। कंफ्यूज तो नहीं होगा इसमें, बता दो भाई, समझ आया। इसमें थोड़ा घूम है। देखो कॉस इनवर्स की वैल्यूज देखनी, देखो एक्स एक्सिस, पहले तो ये वाला हिस्सा देखो डोमेन का, कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स की वैल्यूज मैं एक्स एक्सिस आगे 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 रखना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू पहली बात तो 1 से छोटी तो नहीं हो सकती ना, 1 और -1 के तो दरमियान है ही नहीं कॉस कोसेक इनवर्स, ठीक है, ये तो सही है। अब मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो रेंज कहाँ जा रही है, जीरो के करीब, जीरो के करीब, यानी 1 से स्टार्ट हुई है रेंज, कोसेक 1 पर पाई बाई 2 था। यहाँ देखो कोसेक 1 पर पाई बाई 2 था, रेंज पाई बाई 2 स्टार्ट हुआ था। मैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, कोसेक इनवर्स की थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो कोसेक इनवर्स का आंसर कहाँ जा रहा है, पाई बाई 2 से छोटा होता 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 जीरो की तरफ जा रहा है। भाई वाई एक्सिस है कुछ, जब आउटपुट की बात करूं तो वाई एक्सिस ध्यान में रखना है। वाई कहाँ जा रहा है ये देखें, एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और वाई कहाँ जा रहा है,
जीरो के करीब। 0 के करीब जा रहा है, यानी 1 पर π/2 होगा और 1 से हम प्लस इन्फिनिटी तक की तरफ जब x की ये थीटा की वैल्यूज रखनी है भाई जहन में, यानी x एक्सिस, ये x एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये π/2 से जो कोसेक थीटा का आंसर है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, यानी π/2 से 0 जा रहा है। x एक्सिस थीटा 1 से इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये π/2 से 0 पे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, कम हो रहा है। थीटा का आंसर बढ़ाने से कोसेक इनवर्स π/2 से स्टार्ट होते हुए 0 की तरफ जाएगा, कम होगा। इसी तरह ये उल्टा है, माइनस इन्फिनिटी से जब 1 की तरफ -1 की तरफ आप आएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो एक बहुत बड़ा नंबर है, तो 0 तो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे जैसे आप यहाँ -1 की तरफ आगे बढ़ेंगे ये -π/2 की तरफ आगे बढ़ेगा, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देख लें, -π/2 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, कोसेक इनवर्स y एक्सिस में 0 की तरफ जा रहा है। कोसेक इनवर्स का x एक्सिस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ये माइनस इन्फिनिटी पे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोसेक इनवर्स की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। इस पे आप थोड़ा सा सोचना खुद, ठीक है। ये डोमेन और रेंज लिखी हुई है नीचे, ये तो समझ आ गया आपको कि किस डोमेन पे क्या रेंज होगी। ओवरऑल तो फंक्शन इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज आप देख सकते हैं कि किस तरह से, लेकिन बस बताने का मकसद ये है कि कोसेक इनवर्स जब x एक्सिस 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो y एक्सिस π/2 से 0 की तरफ बढ़ता है इस वाले कर्व पे। जब इसका दूसरा पार्ट देखूंगा मैं तो जब ये -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, -π/2 से 0 की तरफ जाएगा। अब समझ आती है ये बात? यस सर। ठीक है, बस सेक इनवर्स भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। ये सेक थीटा का कर्व है, इस पे भी मुझे पास पास के ही वो चेक करने थे, तो पहले वाले पे ही चेक कर लेता हूँ कि कहीं भाई डबल तो नहीं है बन रहा। अगर डबल बन रहा है तो नीचे, ठीक है, इसका मतलब क्या पीछे वाला हिस्सा ले सकता हूँ मैं, जहाँ डबल सर। पॉइंट्स बन गए सेक इनवर्स के, नहीं ले सकता, ठीक है। तो मुझे कौन से पॉइंट्स लेने हैं, मुझे ये वाले पॉइंट्स लेने हैं। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले तो ये आ जाएगा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट फिर यहाँ से स्टार्ट होगा इसका, और यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो वंस अगेन ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड वर्स का ग्राफ है। अब सेकंड वर्स में मुझे बताएं कि डोमेन क्या है। भाई देख लो ना, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करें -1 तक। एग्जैक्टली माइनस इन्फिनिटी से -1, और दूसरा कर्व का हिस्सा है वो फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। और जरा रेंज डिफाइन करें दोनों की, सेक इनवर्स के दोनों कर्व की एक एक करके रेंज डिफाइन करें। रेंज यानी y की वैल्यूज डिफाइन करें। 0 से स्टार्ट हो रही है y की वैल्यू और देखें π/2 तक जा रही है। π/2 पे कभी पहुंचेगी नहीं क्योंकि इसको इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा π/2 पे पहुंचने के लिए, यानी तमाम पॉइंट्स इंक्लूड है 0 से π/2 तक के दरमियान। 1 शामिल है लेकिन π/2 शामिल नहीं होगा। यहाँ से ये प्लस इन्फिनिटी पहुंचेगा तो रिटर्न आएगा माइनस इन्फिनिटी से सेकंड वर्स, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ π/2 शामिल नहीं है, 0 से पाई तक तमाम की तमाम वैल्यूज मौजूद है। इससे एग्री करते हैं? यस सर। तो ये आप देख सकते हैं कि 0 से π/2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 0 शामिल है और π/2 पे मैंने पैरेंथेसिस बनाया हुआ है, यानी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये वाला कर्व डिफाइन कर दिया। इसको मैंने यूनियन कर दिया क्योंकि पाई इंक्लूडेड है लेकिन π/2 नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, देखें पैरेंथेसिस बन, सॉरी ये -π/2 नहीं है, ये थोड़ा सा भाई ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ आप समझ सकते हैं 0 से π/2 और फिर π/2 इंक्लूड नहीं है, π/2 से पाई जा रही है। इसको भाई ये वाला पार्ट जो है ना ये यूनियन करके इधर लिखा होना चाहिए था, सीधा चलेगा ये क्लियर है सेकंड वर्स? यस सर। बस मुझे इस इंपॉर्टेंट बात का जवाब दे दें, बस आखिरी आपका कॉट इनवर्स फंक्शन रह जाएगा कि भाई बाउंड्री पॉइंट π/2 इंक्लूड क्यों नहीं होगा, क्या रीजन आप लोगों को समझ आया? सर इन्फिनिटी पे कभी पहुंचेगा ही नहीं तो π/2 इंक्लूड ही एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब ये इन्फिनिटी पे पहुंचेगा नहीं तो π/2 आएगा कैसे, इसका मतलब तमाम आंसर्स आ जाएंगे सिवाय π/2 के। इसी तरह जब ये π/2 से दोबारा से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे कर्व स्टार्ट होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से जब आप एंगल रखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये π/0 से π/2 पहुंचेगा इसका आउटपुट, और अगर आप माइनस में एंगल रखना चाहते हैं तो -1 से रख सकते हैं, -1 से माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो आप पाई से π/2 तक जाएंगे, और ऑब्वियस है कि π/2 इंक्लूड नहीं। मेरे ख्याल से वो तमाम चीजें आपके जहन में तो क्लियर है मामला, कि किस तरह से अब इनको विजुअलाइज करना है, किस तरह से चेक करनी है तमाम प्रॉपर्टीज, ये क्लियर है मामला। बस आखिरी कर्व देख लेते हैं लास्ट, और वो है कॉट थीटा का।